हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूँ अर्चना और आप देख रहे हो कि मिट्सू आज अमन के साथ कितने मज़े से खेल रही है। तो जिस हिसाब से खेल रही थी मैंने सोचा यार कैप्चर कर लेती हूँ, क्योंकि ये मोमेंट मैं बार बार देखना चाहती हूँ कि मिट्सू कैसे खेल रही थी। तो फिर शाम को आ गए हमारे घर में कुछ गेस्ट और ये हैं मेरी मम्मी के सबसे छोटे वाले चाचा जी, और मैंने इनको नाना जी बोलना है। हालांकि ये नाना जी जैसे लग नहीं रहे हैं, थोड़े यंग से हैं, बट ये नाना जी हैं। उसके बाद फिर मिट्सू गई बुढ़ी जी के पास, मतलब रोहित की मम्मी के पास, और इसने कर दिया फिर बुढ़ी जी को परेशान। तो बुढ़ी जी भी कहने लगी तुमने अपने कुत्ते को बहुत अच्छा चीज़ नहीं सिखा रही है। फिर ये है ऋषभ गाइस, ये हमारे घर में सेकंड टाइम आ रहा है, और ये है बुढ़ी जी मम्मी की मतलब बुआ, जो बिल्कुल मम्मी के हम शक्ल लगती हैं। तो इन सबको लेकर हम लोग अपने लिविंग रूम में चले गए थे। तो सब अपनी अपनी जगह में बैठ गए थे, बस बुढ़ी जी और ऋषभ की सेटलमेंट नहीं हो रही थी। तो फाइनली उनकी सेटलमेंट हो गई और वो अपनी अपनी जगह में बैठ गए। तो उसके बाद फिर पापा ने मुझे इशारा किया कि जा जल्दी से चाय बना लिया। तो फिर मैंने दो दो बर्तन चढ़ा दिए, क्योंकि एक फीकी चाय थी और एक मीठी चाय थी, तो मैंने दोनों अलग अलग बर्तनों में बना दिए। उसके बाद फिर मैंने जो नमकीन और बिस्किट होता है वो तो पहले ही मैंने सजा दिए थे, तो मैंने कप भी लगा दिए सारे। उसके बाद ये सारा सामान लेके मैं चली गई लिविंग रूम में, जहाँ पर गेस्ट सारे बैठे हुए थे। तो वो लोग सब चाय वगैरह पी रहे थे। मैंने मिर्चू को देखा, ये बेचारी ये भिखारियों की तरह उनको देख रही थी कि मतलब कब ये लोग छोड़ें, मेरे को कब दें, मैं कब खाऊं। तो फिर ऐसा नहीं है गाइस, हम इसको पूरा खाना देते हैं। आजकल इसकी तबीयत ख़राब है, तो फिर इसलिए ना इसको हम ये मार्केट का खाना अवॉइड कर रहे हैं। तो बाकी सब लोगों ने चाय वगैरह पी। फिर चाय पीने के बाद ये लोग सब चले गए रोहित के घर, क्योंकि ये लोग रुक ही नहीं रहे थे। हमने नहीं जिद करी लेकिन ये रुके ही नहीं। फिर ज़िद जब हमने करी तो एक जना था जो जा नहीं पाया, वो है मम्मी के चाचा। मम्मी ने बोला कि नहीं आज तुम हमारे घर में रुकोगे, वो तो नहीं रुके लेकिन तुम्हें रुकना पड़ेगा। तो फिर नाना जी को हमने रोक लिया। फिर मम्मी ने बनाए रात के खाने में पकौड़े। फिर मम्मी ने मुझसे पूछा कि ये पकौड़ियाँ कैसी बनी हैं, ज़रा टेस्ट करके देख। तो फिर मैंने एक पकौड़ी निकाल के टेस्ट कर ली, तो मुझे तो नमक वगैरह सब सही लग रहा था। तो मेरी मम्मी ने कहा कि चल एक प्लेट में और लगा दे और फिर उन लोगों को दे दे, मतलब पापा और नाना जी को। तो फिर मैंने इधर देखा कि मम्मी ने एक चूल्हे में पकौड़ी बना ली, एक चूल्हे में चिकन बना रही, और मिट्सू को स्मेल आ जाती है चिकन की, तो ये बेचारी मदहोश हो रही थी चिकन की स्मेल से। उसके बाद फिर मैं लेके गई पकौड़े नाना जी और पापा जी को देने के लिए। उसके बाद फिर मैंने कहा नाना जी हैव सम पकौड़ाज। तो फिर नाना जी ने खाए और फिर उन्होंने मम्मी की तारीफ़ करी कि बहुत बढ़िया बने हैं, बहुत बढ़िया। और मिर्चू बेचारी सबको देख रही थी, तो उसको हमने थोड़ा सा दिया गाइस, ये मैंने दिखाया नहीं इसमें। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर नाना जी और सोनू निकल गए अपने अपने ठिकानों के लिए, मतलब नाना जी चले गए चंडीगढ़ और सोनू जाएगी ऑफिस, और इन दोनों को लेके जा रहा है रोहित। तो हमने किया इन सबको बाय बाय।